हेलो दोस्तों, एडवेक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में मैं आपको पढ़ा रहा था अभी वाक्य। वाक्य की बात करूं मैं तो वाक्य में मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी तक रचना की दृष्टि से 3 सरल, संयुक्त और मिश्र। इसके बाद मैं व्युत्पत्ति के आधार की बात करूं तो व्युत्पत्ति के आधार पे भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं अभी तक निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेह हार्थक या संदेहवाचक वाक्य। ये तीनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब बात करता हूं अगले की। तो अगला जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाचक या इसी को बोलते हैं संकेतार्थक तार्थक वाक्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि मैं संकेतार्थक वाक्य की बात करूं तो जो संकेतार्थक वाक्य के जितने भी उदाहरण होते हैं मेरे दोस्त, वो सभी के सभी हेतु हेतु मत भविष्य काल के होते हैं। हेतु हेतु मद भविष्य काल के होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि संकेतार्थक वाक्य के जितने भी उदाहरण हैं सब के सब किस काल के होते हैं, तो कहेंगे हेतु हेतु मद भविष्य काल के होते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो संकेतार्थक वाक्य होता है इसमें क्रिया 2 होती है। इसमें क्रिया की बात करें तो क्रिया कितनी, तो कहेंगे 2 ठो क्रिया होती है, और दोनों क्रिया एक दूसरे पे क्या होती है, तो कहेंगे आधारित होती है। मतलब पहली क्रिया पे दूसरी क्रिया क्या होगी मेरे दोस्त, तो कहेंगे आधारित होगी या निर्भर होगी। यदि पहली क्रिया संपन्न नहीं होगी तो दूसरी भी क्रिया संपन्न नहीं होगी। क्रिया से मतलब यहां पे क्या है, तो क्रिया का मतलब होता है काम। तो आसान शब्दों में यदि मैं कहूं कि एक काम दूसरे काम पे जब निर्भर हो जाए तो उसे कौन सा वाक्य बोलेंगे, तो कहेंगे संकेतार्थक वाक्य। उसी को दूसरी परिभाषा में बोल सकते हैं कि एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर हो जाए तो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो यहां काम की बात करें या क्रिया की बात करें तो कितना 2 होगा, और दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, तो कहेंगे आधारित। मतलब पहली क्रिया दूसरी पे हमेशा क्या होगी, आधारित होगी। मतलब पहला काम अगर संपन्न नहीं हुआ, पहला काम पूरा नहीं होगा तो दूसरा भी काम पूरा नहीं होगा। पहला काम पूरा होगा तभी दूसरा काम क्या होगा, पूरा होगा। एक पूरा नहीं हुआ तो दूसरा भी पूरा नहीं होगा। इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि जब 2 क्रियाएं एक दूसरे पे आधारित हो जाए, पहली क्रिया संपन्न हो तभी दूसरी क्रिया संपन्न हो, पहली क्रिया नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी, तो उसे कौन सा वाक्य बोलेंगे, तो उसे कहेंगे संकेतार्थक वाक्य। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं। जहां एक क्रिया क्रिया का मतलब क्या, तो कहेंगे काम। जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे संकेतार्थक वाक्य कहेंगे। तो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। बात तो वही है, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संकेतार्थक वाक्य में क्रिया कितनी, तो कहेंगे 2। क्रिया का मतलब क्या, तो कहेंगे काम। तो वही साफ शब्दों में कह सकते हैं कि संकेतार्थक वाक्य में 2 काम होगा। पहला काम हमेशा दूसरे पे क्या होगा, आधारित होगा। और जब दूसरे पे आधारित होगा मेरे दोस्त, तो पहला काम यदि पूरा नहीं होगा तो दूसरा भी काम पूरा नहीं होगा। पहला काम जब पूरा होगा तभी दूसरा वाला भी काम क्या होगा, पूरा होगा। और जब ऐसा कंडीशन बन जाए तो वहां कौन सा वाक्य बन जाएगा, तो कहेंगे संकेतार्थक वाक्य। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताओ जितने भी संकेतार्थक वाक्य के उदाहरण होते हैं सबके सब किस काल के होते हैं, तो किस काल के बताएंगे, हेतु हेतु मत भविष्य काल के। तो सबसे पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे उदाहरण की बात करते हैं। आप उदाहरण जैसे ही देखोगे समझ जाओगे मेरे दोस्त।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं उदाहरण की। देखिए कुछ उदाहरण है जो आपके सामने है बोर्ड पे। पहला उदाहरण कह रहा है यदि वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे। यदि वर्षा होगी तो मोर क्या करेंगे? नाचेंगे। अब देखो, यदि वर्षा होगी, क्या होगी? वर्षा। मतलब यदि बारिश हुई मेरे दोस्त, तभी क्या करेंगे? मोर नाचेंगे। अगर हम कहें कि वर्षा हो ही ना, मैं ये कह दूं कि वर्षा हो ही ना, अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या मोर नाचेंगे? तो कहेगा कि नहीं। जब वर्षा नहीं होगी तो मोर भी क्या करेंगे? नहीं नाचेंगे। और वर्षा होगी तभी मोर भी क्या करेंगे? नाचेंगे। तो एक काम दूसरे काम पे निर्भर है कि नहीं? जब पहला काम दूसरे काम पे क्या हो जाए मेरे दोस्त? निर्भर हो जाए, तो वहां कौन सी क्रिया? तो कहेंगे वहां कौन सा वाक्य? तो कहेंगे संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य बनेगा? तो कहेंगे संकेतार्थक वाक्य बनेगा। कब? जब एक काम दूसरे काम पे आधारित हो जाए और पहला काम अगर अधूरा रह जाए तो दूसरा भी काम क्या हो जाएगा? अधूरा। और पहला काम पूरा होगा तभी दूसरा काम भी क्या होगा? पूरा होगा। दूसरा ये देखते हैं, कह रहा है यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब भाई साहब यदि परिश्रम करेंगे, भाई साहब जब परिश्रम करेंगे तभी क्या होंगे मेरे दोस्त? सफल होंगे। और हम कहें अगर ये परिश्रम ना करेंगे तब सफल भी होंगे? तो कहेंगे सफल तो नहीं होंगे सर। जब ये परिश्रम करेंगे, परिश्रम का मतलब क्या? तो कहेंगे मेहनत। जब ये मेहनत करेंगे तभी क्या होंगे? सफल होंगे। अगर मेहनत नहीं किए तो सफल भी नहीं होंगे। तो सफलता किस पे निर्भर है? तो कहेंगे परिश्रम पे निर्भर है। तो यहाँ पे कितना काम, कितनी क्रिया? तो कहेंगे दो क्रिया है। जब दो क्रियाएं एक साथ आए, जब दो क्रियाएं किसी वाक्य में हो, पहली क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या हो जाए मेरे दोस्त? निर्भर हो जाए, तो कौन सा वाक्य बनाएगा? तो कहेंगे संकेतार्थक वाक्य। अब देखो, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। जब ये परिश्रम करेगा तभी क्या होगा? तो कहेंगे सफल होगा। और परिश्रम नहीं करेगा तो सफल भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कौन सा वाक्य, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो होगा संकेतार्थक वाक्य। नियम कानून तो आपको पता ही हो गया। अगर मैं इसी में पूछ लूं कि बताओ इसमें कौन सा काल है, तो कहेंगे हेतु हेतु मत भविष्य काल है। अब देखो, कह रहा है वह यदि समय से नहीं पहुंचा तो ट्रेन छूट जाएगी। वह यदि समय से नहीं पहुंचा तो ट्रेन क्या होगी? छूट जाएगी। अब बताओ, और समय से पहुंच गया तब? समय से अगर नहीं पहुंचा तो ट्रेन क्या होगी? छूटेगी। और समय से पहुंच जाएगा तो ट्रेन क्या होगी? मिल जाएगी। तो पहला काम दूसरे काम पे हमेशा डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जब एक काम दूसरे काम पे निर्भर हो जाए, एक पूरा नहीं होगा तो दूसरा भी पूरा नहीं होगा। और जब एक पूरा होगा तभी दूसरा भी क्या होगा? पूरा होगा। और जब भी एक कंडीशन बनेगा, वहां पे कौन सा वाक्य बनाएगा? तो कहेंगे वहां पे तो बनाएगा संकेतार्थक वाक्य। इतनी बात आपको समझ में यदि आ गई हो तो दबा के लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पे फिर से वीडियो बना दूंगा और इसे इजी तरीके से। तो सबसे पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अगले की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए और वहां से जाके पुराने वीडियो को देख लें। अब बात करते हैं आगे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आज्ञार्थक वाक्य।
आज्ञार्थक वाक्य। इसी को हम बोलते हैं, आज्ञार्थक वाक्य को ही बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आज्ञार्थक वाक्य को क्या बोलेंगे, तो कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक आपसे बोले या क्या बोले आपसे, आज्ञार्थक, दोनों का मतलब मेरे दोस्त क्या है, तो कहेंगे एक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो कहेंगे यहाँ पे तो लिखा है आज्ञार्थक, तो आज्ञार्थक को सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। जब तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलेगा आज्ञा, फिर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे अर्थ मिलेगा। इसके बाद क्या बच गया, तो कहेंगे अक बच गया। और आगे क्या लिखा है, तो लिखा है वाक्य। जब हम इसको उपसर्ग और प्रत्यय के अनुसार तोड़ दिए तो हमें क्या मिल गया, तो कहेंगे आज्ञा, अर्थ, अक और वाक्य। इतना चीज हमें मिल चुका है। अब आइए सबके अर्थ को भी जान लेते हैं बारी बारी से। आज्ञा का मतलब क्या, तो कहेंगे आज्ञा। आज्ञा का मतलब क्या, तो कहेंगे आज्ञा का मतलब होगा आज्ञा। अर्थ मतलब क्या, तो कहेंगे अर्थ। आज्ञा का अर्थ। अक मतलब क्या, तो कहेंगे देने वाला, देने वाला। वाक्य मतलब क्या, तो कहेंगे वाक्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या लिखा है, आज्ञा का अर्थ देने वाला वाक्य। कैसा वाक्य कहलाएगा, तो कहेंगे आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। जो वाक्य किसका अर्थ देगा, आज्ञा का अर्थ देगा, उसे कौन सा वाक्य कहेंगे, तो कहेंगे उसे आज्ञार्थक वाक्य। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त। लेकिन एक चीज आप हमें बताना, यदि आप समझ गए हो ये कि आज्ञा का जो भी वाक्य अर्थ देगा, किसका, आज्ञा का अर्थ देगा, उसे आज्ञार्थक कहेंगे। लेकिन आप मुझे बताना कि यहाँ पे एक चीज लिखा है क्या, तो कहेंगे आज्ञा। आज्ञा होता क्या है, आज्ञा किसे कहते हैं, आप ये बता देना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आइए, लेट होगा। बात करते हैं आज्ञा की। तो आज्ञा किसे कहते हैं, तो कहेंगे जिसका पालन करना अनिवार्य होता है उसे कहते हैं आज्ञा। जिसका पालन करना, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है उसे आज्ञा कहते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि बताओ आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं, तो उसे शॉर्ट में बता देना कि आज्ञा के अर्थ देने वाले, आज्ञा का अर्थ देने वाला वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ आज्ञा किसे कहते हैं, तो उससे बता देना जिसका पालन करना अनिवार्य होता है उसे कहते हैं आज्ञा। यदि आपसे यहीं पे कोई पूछ ले कि बताओ आज्ञा के प्रकार, क्या पूछ ले मेरे दोस्त, आज्ञा के प्रकार, तब क्या करोगे आप। अब देखो, एग्जामिनर पहले पूछता था आज्ञार्थक वाक्य, लेकिन अब क्या करता है कि आज्ञा के जो प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, उनसे क्वेश्चन उठाता है। इसमें भी कौन सा वाक्य होगा, तो कहेंगे आज्ञार्थक वाक्य होगा, भले उसका टाइप है। तो अब इसके टाइप से उठाता है और इसके टाइप के बारे में पूछ देता है कि बताओ इसमें कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है। अभी तक क्या पूछता था, आज्ञार्थक वाक्य एग्जामिनर पूछा करता था, अब पूछता है कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है। इसमें दोनों में अंतर हो गया मेरे दोस्त। मतलब पहले टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता था, डायरेक्ट यहीं से पूछता था, अब इसके टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो हमें आज्ञार्थक वाक्य पढ़ने के साथ ही इसके टाइप को भी क्या करना होगा, जानना होगा। तो आइए इसके प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकार की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, तो कहेंगे आज्ञा की। एक होता है आज्ञा और दूसरा होता है क्या, तो कहेंगे दूसरा होता है आदेश। आज्ञा भी कई तरीके की, तो कहेंगे आज्ञा भी 4 तरीके की होती है। एक होता है आज्ञा, दूसरा होता है आदेश, और तीसरा होता है निर्देश, और चौथा होता है मेरे दोस्त, चौथे को बोलते हैं प्रेरणास्पद। प्रेरणा
इस पद, या इसी को बोलते हैं नीतिवाचक, नीतिवाचक वाक्य। प्रेरणास्पद या नीतिवाचक। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ आज्ञा क्या प्रकार की है, तो उससे बता देना कि आज्ञा जो है 4 प्रकार की होती हैं। एक होता है आज्ञा, दूसरा होता है आज्ञा किस रूप में, तो कहेंगे आदेश के रूप में आज्ञा होता है। तीसरा जो आज्ञा होता है वो होता है निर्देश के रूप में, और चौथा होता है प्रेरणास्पद वाक्य के रूप में, या तो नीतिवाचक या नीतिवचन। बात समझ में आई? नीतिवाचक बोले या क्या बोले, नीति वचन के रूप में क्या होता है, तो आज्ञा होता है। तो वाचक हटा के क्या लिख लीजिएगा, नीति वचन, नीति वचन, आपको आसानी रहेगा। अब बात करते हैं इस आज्ञा की, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। यदि कोई पूछे आज्ञा क्या है, तो बोल दीजिएगा जिसका पालन करना, जिसका पालन करना अनिवार्य हो, पर कुछ समय बाद भी कर सकते हैं, पर कुछ समय बाद भी कर सकते हैं। देखो, जिसका पालन करना मेरे दोस्त क्या हो जाए, अनिवार्य हो जाए, पर उसे हम कुछ समय बाद भी कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, आज्ञा बोलेंगे। अब बात आई कि ये भी तो सब आज्ञा के ही प्रकार हैं, तो ये सब भी आज्ञा है। हाँ, सही बात है। अब देखो, जो दूसरी आज्ञा है वो किस रूप में होता है, तो कहेंगे आदेश के रूप में होता है। अब बात आती है इसमें क्या है, तो जिसका पालन करना, जिसे तुरंत करना अनिवार्य होता है, जिसे जो आदेश के रूप में आज्ञा होता है मेरे दोस्त, उसे हमें क्या है, तुरंत करना क्या होगा, हमारे लिए अनिवार्य होगा। तो कह सकते हैं जिसे तुरंत करना अनिवार्य होता है, उसे आदेश कहते हैं, उसे आदेश कहते हैं। ये आदेश भी क्या है, तो कहेंगे आज्ञा का टाइप है, आज्ञा का प्रकार है, ये भी आज्ञा है। लेकिन आदेश को हमें क्या करना है, तो हमारे लिए जो आदेश होता है उसे तुरंत करना अनिवार्य हो जाता है, कि जैसे ही हमें आदेश मिला उसको हमें करना ही करना क्या है, तुरंत करना है मेरे दोस्त, उसके लिए लेट वोट करना नहीं है। अब बात करते हैं निर्देश की। यदि मैं निर्देश की बात करूं दोस्त, तो निर्देश आप जाते हुए एग्जाम देने, तो उसमें लिखा होता है निर्देश, नियम, कानून, कि काले बाल पॉइंट का पेन का प्रयोग करना है, चिट वगैरह नहीं लाना है, घड़ी वगैरह नहीं लगा के आना है, मोबाइल वगैरह नहीं लाना है। इन सब चीजों का जो है विवरण दिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो निर्देश बोलते हैं। कभी आप जाते हो मंदिर वगैरह में घूमने के लिए, तो लिखा होता है पंपलेट पे या बाहर ही लिखा होता है कि जूता चप्पल पहनकर जो है अंदर प्रवेश करना वर्जित है, लिखा होता है कि नहीं। तो ये क्या होता है, तो कहेंगे निर्देश होता है। अब देखो, बात करें निर्देश की, निर्देश किसे कहते हैं, तो ये जिसका पालन करना, जिसे करना तो अनिवार्य होता है, पर न करने पर पकड़े जाने की स्थिति में दंड भी मिलता है।
अब देखो बात समझ में आई कि नहीं? निर्देश किसे कहते हैं? कोई पूछे तो कह देना जिसे करना क्या हो, अनिवार्य हो, पर न करने की अवस्था में यदि मेरे दोस्त पकड़े गए तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। बाकी में दंड का प्रावधान था तो कहेंगे नहीं, बाकी में दंड का प्रावधान तो नहीं था, लेकिन निर्देश में क्या होता है तो कहेंगे दंड का प्रावधान होता है मेरे दोस्त। अब देखो बात करते हैं प्रेरणास्पद वाक्य की या नीति वचन की, तो इसमें ये किस तरह से आज्ञा के रूप में काम करता है? तो ये प्रेरणास्पद या नीति वचन अप्रत्यक्ष आज्ञा के रूप में काम करता है। अप्रत्यक्ष आज्ञा के रूप में काम करता है मेरे दोस्त। इसमें किस तरीके की आज्ञा होगी तो कहेंगे इसमें जो आज्ञा होती है वो अप्रत्यक्ष आज्ञा होती है। जैसे में मैं यदि कहूं आपसे कि खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। अब देखो यहां पे आज्ञा किस रूप में है? यहां पे आज्ञा दे रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन डायरेक्ट दे रहा है कि इनडायरेक्ट? तो कहेंगे इनडायरेक्ट तरीके से दे रहा है। अब कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया हुआ है आपके कोचिंग संस्थान में, या तो फिर हम कहें विद्यालय में आया हुआ है, वो बच्चे से डायरेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, मतलब तुम पढ़ा करो, बस उससे क्या कह रहा है कि स्टूडेंट लाइफ में खूब पढ़ना चाहिए। अब उसकी बातों से प्रभावित होकर बंदा क्या करेगा? पढ़ने लगेगा। और जब पढ़ेगा तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है कि नहीं? किसकी? तो कहेंगे डीएम की। वो भी तो यही कहना चाहता था कि तुम पढ़ो। वो उसी को पढ़ने के लिए किस रूप में बोला? अप्रत्यक्ष रूप में बोला। आज्ञा तो दिया था, उसका हम क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, पर किस रूप में? तो कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपसे कोई पूछे कि आज्ञा किसे कहते हैं तो बता देना जिसका पालन करना अनिवार्य होता है उसे आज्ञा कहते हैं। कोई पूछ ले कि आज्ञा कै प्रकार के होते हैं तो उससे बता देना कि आज्ञा 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आज्ञा, दूसरा आदेश के रूप में होता है आज्ञा, तीसरा निर्देश के रूप में होता है आज्ञा, चौथा प्रेरणास्पद या नीति वचन के रूप में अप्रत्यक्ष आज्ञा होता है। इतनी बात समझ में आई? कोई पूछे यदि आपसे कि बताओ आज्ञा किसे कहते हैं तो बता देना जिसका पालन करना अनिवार्य होता है पर कुछ समय बाद भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे आज्ञा। और पूछेगा आदेश वाला आज्ञा क्या आदेश किसे कहते हैं तो बता देना जिसे तुरंत करना अनिवार्य होता है उसे कहते हैं आदेश। और कोई पूछ ले निर्देश किसे कहते हैं तो कह देना जिसे करना तो अनिवार्य होता है पर न करने की अवस्था में यदि पकड़े गए तो क्या मिलेगा? दंड। चौथा बात करते हैं प्रेरणास्पद या नीति वचन की, तो ये अप्रत्यक्ष आज्ञा होता है। जैसे कि लिखा है खूब पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट इसमें आपको नहीं कहेगा। ये जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, इसका जो उदाहरण होगा वो नीति वचन या मोटिवेशनल लाइन की तरह आपको क्या दिखेगा मेरे दोस्त? दिखेगा, और उसमें वही रहता भी है। तो सबसे पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं परिभाषा की। अज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे क्या देखेंगे हम लोग? उदाहरण देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। यदि किसी ने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो एक बार ले ले, फिर से ले लीजिए जल्दी से। तो आइए बात करें अज्ञार्थक वाक्य के परिभाषा की। यदि आपसे कोई पूछे कि अज्ञार्थक वाक्य का परिभाषा क्या है तो उससे बता दीजिएगा कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश,
आदेश, निर्देश या नीति वचन का या नीति वचन का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो उसे अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि बताओ अज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा है थोड़ा लॉन्ग रूप में। तो जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, निर्देश या नीति वचन का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कैसा वाक्य कहेंगे? तो उसे कहेंगे अज्ञार्थक वाक्य। बाकी अज्ञार्थक वाक्य के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, तो लीजिए पहले परिभाषा का स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं उदाहरण, और उदाहरण देखते ही समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं उदाहरण की। आइए देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। अब देखो, बहुत सारे उदाहरण लिए हैं आपके लिए कि आपको दिक्कत ना हो। यदि मैं आपसे बात करूं उदाहरण की, तो पहला उदाहरण लिखा है बाजार से जाकर सब्जी ले आओ। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सर ये तो आज्ञार्थक वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये दे रहा है आज्ञा, कह रहा है कि बाजार से जाकर क्या ले आओ मेरे दोस्त, सब्जी ले आओ। लेकिन दोस्त, यदि मैं आपसे कहूं कि बताओ ये कौन सा वाक्य है, तो आप कहेंगे कि सर फिर से वही बात पूछ रहे हैं। तो बताइए, अगर आज्ञार्थक वाक्य है तो आज्ञार्थक वाक्य में भी कौन सा वाक्य है? तो कहेंगे आज्ञार्थक वाक्य में भी ये क्या दे रहा है? तो कहेंगे आदेश। अभी देखो, कह रहा है कि बाजार से जाके सब्जी ले आओ। अगर मैं पूछूं इसमें क्या है, ये आज्ञा है कि आदेश? आप कहेंगे ये तो है सर आदेश। आदेश दे रहा है क्या करने के लिए? बाजार जाके सब्जी लाने के लिए। बाजार जाने के लिए आदेश दिया, कह रहा है कि जाओ सब्जी लेके आओ। जैसे ही हमें आदेश मिला, हमें तुरंत करना हमारे लिए क्या हो गया? तो कहेंगे अनिवार्य। जब किसी काम को तुरंत करना हो जाए अनिवार्य मेरे दोस्त, उसे क्या कहेंगे? आदेश कहेंगे। अब बताओ, आपकी मम्मी पापा ने आपको कहा कि बाबू जाओ बाजार और सब्जी लेके आओ, तो क्या आप दिन भर घूमेंगे या 1-2 घंटे बाद जाएंगे बाजार फिर लेके आएंगे? तो कहेंगे नहीं सर, जैसे ही बोलेंगे सब्जी लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। जब किसी काम को तुरंत करना हमारे लिए मेरे दोस्त हो जाए अनिवार्य, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे आदेश। तो उसे क्या कहेंगे? आदेश कहेंगे। अब देखो अगला लिखा है तुरंत पानी लाओ। तुरंत क्या करो? पानी लाओ। मैं आपसे पूछूं, ये आज्ञा है कि निर्देश है कि आदेश है कि नीति वाक्य वचन है? नीति वचन है या नीति वाक्य है? तो कहेंगे सर ये क्या किया है? पानी लाने के लिए हमें बोल रहा है, मतलब क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। जैसे ही हमने कहा कि तुरंत पानी लाओ, जिस काम को तुरंत करना मेरे दोस्त अनिवार्य हो जाए, वो किस में से आएगा? तो कहेंगे ये तो हो जाएगा आदेश। यहां पे आज्ञा किस रूप में है? तो कहेंगे यहां पे जो आज्ञा है वो आदेश के रूप में। यहां पे भी जो आज्ञा था वो किस रूप में था? तो कहेंगे आदेश के रूप में था। अब देखो अगला, आप तुरंत बाहर जाइए, ये भी क्या है? तो कहेंगे यहां पे भी आदेश है। क्यों? जैसे ही मैं आपको बोला कि आप तुरंत बाहर जाइए, तो आप बाहर क्या करोगे? तुरंत चले जाओगे। जब किसी काम को करना अनिवार्य हो, तुरंत करना अनिवार्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? कहेंगे आदेश बोलेंगे। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे आज्ञा किस रूप में, तो कहेंगे यहाँ पे तो जो आज्ञा है वो आदेश के रूप में है, काम कर रही है।
अब अगला देखो, कह रहा है रेड लाइट पार न करे। लिखा होता है ना, आप जाते हो सड़क वगैरह पे तो देखेंगे लिखा होता है चौराहे वराहे पे जो लाइट लगी होती है रोड की, तो रेड लाइट पार न करे। अब बात करते हैं ये क्या लिखा है, रेड लाइट पार न करे, तो ये क्या है, आदेश है कि आज्ञा है कि निर्देश है? तो कहेंगे ये तो है सर निर्देश। अब जैसे ही हम इसका नियम को तोड़े, इसके नियम को जैसे ही हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, तोड़ेंगे, तो हमारे ऊपर क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, कट जाएगा, क्या चालान कट जाएगा। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, रेड लाइट नियम का अगर पालन नहीं किए तो क्या कटेगा, चालान। अभी मैं बताया आपसे कि निर्देश किसे कहते हैं, जिसका पालन करना मेरे दोस्त अनिवार्य हो, पर न करने की स्थिति में यदि हम पकड़े गए तो हमें क्या मिल जाएगा, दंड मिलेगा। और जिसमें दंड मिले उसे क्या कहेंगे, निर्देश। तो यहां पे जो आज्ञा है वो किस रूप में काम किया, तो कहेंगे यहां पे जो आज्ञा है वो निर्देश के रूप में काम कर रही है। अब अगला देखो, परीक्षा और इच्छा आप देने जाते हैं तो वहां लिखा होता है काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग न करें। यदि आप काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग किए मेरे दोस्त, तब क्या होगा, हो जाएगा गड़बड़। नहीं, काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, पढ़ने में ही मिस्टेक हो गया। जाते हो परीक्षा देने, लिखा होता है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ लिखा होता है। क्या हम इसका पालन करते हैं, तो हाँ करते हैं। और नहीं किए तब क्या मिलेगा हमें, तो कहेंगे नहीं किए तो हमें मिल जाएगा दंड। और जब दंड मिलेगा तो किस में आएगा, तो कहेंगे निर्देश में। क्योंकि यही एक ऐसा आज्ञा का टाइप है, प्रकार है, जिसमें क्या दिया जाता है मेरे दोस्त, दंड दिया जाता है। और जिसका पालन करना अनिवार्य होता है, न करने की स्थिति में पकड़े गए तो कूटेगा धक्के। अब अगला देखो, अगला लिखा है कृपया जूता चप्पल पहनकर अंदर ना आए। मंदिर वंदिर में आप जाते हो घूमने के लिए, या फिर मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद जहां भी हो आप जाते हो, तो वहां पे क्या लिखा होता है, कृपया जूता चप्पल पहनकर अंदर ना आए। लिखा होता है कि नहीं साफ शब्दों में, तो कहते हैं हाँ लिखा होता है। तो ये क्या है बताओ मेरे दोस्त, तो कहेंगे ये सब जो मंदिरों वगैरह में ये सब लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो कहेंगे उसे बोलते हैं निर्देश। अब मान लो कि आप जूता पहन के चले गए, तब क्या होगा, तब तो या तो पकड़ को पीटेंगे, क्या करेंगे, पकड़ के पीटेंगे, या तो फिर आपको क्या करेंगे, फाइन आपके ऊपर लगा देंगे। तो जिसे करना मेरे दोस्त क्या है, अनिवार्य है हमारे लिए, और नहीं करने की स्थिति में पकड़े गए तो हमें क्या मिल जाएगा, दंड। शारीरिक दंड हो, चाहे मानसिक दंड हो, चाहे आर्थिक दंड हो, दंड कोई ना कोई क्या होगा, मिलेगा। अब अगला बात करते हैं, अगला लिखा है खूब मेहनत करके पढ़ना चाहिए। अब बताओ यहां कैसी आज्ञा है, आज्ञा किस रूप में है, तो कहेंगे यहां पे तो सर अप्रत्यक्ष आज्ञा है। यहां पे कैसी आज्ञा है, तो कहेंगे अप्रत्यक्ष आज्ञा है। अप्रत्यक्ष आज्ञा को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोल सकते हैं मेरे दोस्त नीति वचन या नीति वाक्य, या इसी को क्या बोल सकते हैं, तो कहेंगे इसी को बोल सकते हैं प्रेरणास्पद वाक्य। बात तो एक ही है। तो यहां आज्ञा जो है किस रूप में है, तो कहेंगे यहां पे आज्ञा जो है अप्रत्यक्ष रूप से है। अप्रत्यक्ष आज्ञा जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, नीति वाक्य, मोटिवेशनल लाइन ने, प्रेरणास्पद वाक्य इसी को बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं एक लाइन में कि बताओ यहां पे जितने सब उदाहरण है इसमें कौन सा वाक्य है, तो आप क्या बताओगे कि सर यहां पे तो आज्ञार्थक, एक मिनट, यहां पे तो सर आज्ञार्थक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है। किसमें, इन सभी में। पहले एग्जामिनर ऐसे ये जितने उदाहरण दिया हूं ऐसे उदाहरण दे देता था मेरे दोस्त, 4 ऑप्शन देता था, उसमें एक क्या रहता था, आज्ञार्थक। पूछता था बताओ इसमें कौन सा वाक्य है, तो कहेंगे आज्ञार्थक वाक्य है इन सभी में। लेकिन अब क्या पूछता है, आज्ञार्थक के अंदर अब पूछेगा, एक लाइन दिया इसके 4 विकल्प बनाएगा, बोलेगा बताओ आदेश है, निर्देश है या फिर नीति वाक्य है। अब इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके के फॉर्मेट में पूछता है, इसलिए दोस्त मैं आपको इस फॉर्मेट पे पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आपको इस फॉर्मेट पे पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं थी।
तो सबसे पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे इच्छावाचक वाक्य की। इच्छावाचक वाक्य, यदि हम बात करें किसकी तो कहेंगे इच्छावाचक वाक्य की। तो इच्छावाचक वाक्य में मेरे दोस्त किसी भी तरीके का दंड विधान नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? दंड का विधान। यदि आपकी किसी तरह की इच्छा है तो उस पर क्या नहीं मिलेगा? आपको दंड मिलेगा। क्या आपको, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं आपको मंदिर में जाना है पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, या विद्यालय जाना है पढ़ने या सोना है, यदि आपकी खाली इच्छा है तो क्या आपको दंड मिलेगा? तो कहेंगे नहीं दंड। तो इसीलिए मैं भी बोल रहा हूं दोस्त कि इच्छावाचक वाक्य में दंड विधान नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा कंडीशन याद रखना है मेरे दोस्त, जो इच्छा होता है उस पे, उस इच्छा से कोई क्या नहीं की जा सकती है? तो कहेंगे अपेक्षा। इच्छा में क्या नहीं है? तो कहेंगे इच्छा से कुछ नहीं की जाएगी, क्या? अपेक्षा। अब आपकी इच्छा पूरा होगी कि नहीं पूरा होगी, इससे हमें कोई अपेक्षा है? तो कहेंगे नहीं, अपेक्षा तो नहीं की जाती मेरे दोस्त। अब बात करते हैं इच्छा के प्रकार। यहां से भी एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एक तो सीधे एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कौन सा वाक्य है, तो सीधा मारेंगे क्या? इच्छावाचक वाक्य। दूसरा इच्छावाचक के प्रकार से जो है क्वेश्चन उठाएगा और इच्छावाचक के प्रकार के ही विकल्प रहेंगे आपके सामने। अब उसके प्रकार के अकॉर्डिंग, प्रकार के अनुसार आपको आंसर देना होगा मेरे दोस्त। तब तो हो जाएगा क्या? दिक्कत। पहले एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछा करता था सीधा सीधा, अब सीधा ना पूछ के इसके अंदर जाके क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त। तो इसलिए बात कर लेते हैं इच्छा के क्या प्रकार की। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इच्छा के कितने प्रकार हैं, तब आपका क्या जवाब होगा? यदि आपसे कोई पूछे कि इच्छा के कितने प्रकार, तो उससे बता देना इच्छा के तो 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 होते हैं। 4 तरह की इच्छाएं होती हैं। एक होता है क्या? तो बोलेंगे एक होता है शुभ कामना। शुभ कामना का मतलब क्या? तो कहेंगे बधाई उधाई देना। बोलते हैं ना, आप दीर्घायु रहो, आप खुश रहो, आपकी लंबी उम्र हो जाए, आपकी सुख समृद्धि हो, आपकी नौकरी लग जाए। तो बोलते हैं ये सब किसमें आएगा? तो बोलते हैं ये सब आएगा शुभ कामना में। और दूसरा बात करते हैं तो जब हम दुखी होते हैं तो किसी को क्या देते हैं मेरे दोस्त? साप देते हैं। क्या देते हैं? साप देते हैं। कौन सा? ये नाग वाला सांप नहीं मेरे दोस्त, श्राप की बात कर रहा हूं। कहीं कहीं क्या लिखा होता है? तो लिखा होता है श्राप। और सड़क सा लगा के ये लिख दोगे ना तो क्या बन जाएगा? तो कहेंगे सांप बन जाएगा। तो काटने वाला ये सांप हो जाएगा, ये वाला सांप चले बोलेगा नहीं। तो पहला क्या है? तो कहेंगे शुभकामना। दूसरा क्या है? तो कहेंगे सांप। और तीसरा होता है विनती या सलाह। क्या होता है? तो कहेंगे सलाह। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो क्या फ्री में देते हैं? तो कहेंगे सलाह देते हैं। आज के डेट में मेरे दोस्त एक ही ऐसी चीज है जो आपको क्या मिल जाएगी? फ्री में मिल जाएगी। क्या? सलाह। सलाह इसी को क्या बोलते हैं? तो कहते हैं इसी को बोलते हैं परामर्श। सलाह या परामर्श। और आखिरी वाला है विनती। किसकी बात कर रहे हैं? तो कहेंगे विनती की।
यदि आपसे कोई पूछे कि इच्छा कितनी प्रकार की होती है तो बता देना उससे कि 4 तरीके की इच्छा होती है। एक होता है शुभकामना, दूसरा होता है श्राप, तीसरा होता है सलाह या परामर्श, और चौथा होता है विनती। बात समझ में आई कि नहीं? तो लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट, और फिर आगे बात करते हैं परिभाषा की, फिर बात करते हैं उदाहरण की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए बात करें परिभाषा की। जिस वाक्य में शुभकामना, शाप, सलाह या विनती की जाए तो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में शुभकामना, साफ, सलाह या विनती की जाए तो वहां कौन सा वाक्य होगा? तो कहेंगे इच्छावाचक वाक्य होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे चलते हैं उदाहरण की तरफ। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो आइए उदाहरण की तरफ रुख करते हैं थोड़ा। देखिए कुछ उदाहरण है जो आपके सामने है। पहला लिखा है, ईश्वर आपको दीर्घ आयु करे। कहते हैं ना, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको दीर्घायु करे। अब क्या करें? दीर्घ आयु करे। ये हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो कहेंगे ये तो हम दे रहे हैं शुभकामना। तो यहाँ पे इच्छा किस रूप में कार्य कर रही है? तो कहेंगे यहाँ पे इच्छा जो है शुभकामना के रूप में काम कर रही है। तो इस वाक्य में क्या है? तो कहेंगे इस वाक्य में तो शुभकामना है। किसी को लंबी उम्र के लिए हम क्या दे रहे हैं? कामना कर रहे हैं या बधाई दे रहे हैं। और जब बधाई देंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे शुभकामना में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वाक्य लिखा है, आपकी साइकिल पंचर हो जाए, इसमें क्या है? जब आप छोटे थे, याद करो, जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे, साइकिल लेके आप लोग जाया करते थे और अपने दोस्त से बोलते थे, आपका दोस्त लेके साइकिल जाया करता था तो आप उससे बोलते थे कि भाई आज हमें बिठा के चल। तो बिठा के नहीं जाता था, उस कंडीशन में क्या होता था? जो तो साइकिल पंचर हो जाए, भगवान करे हो जाए, बोलते थे कि नहीं? तो क्या कह रहा है कि आपकी साइकिल पंचर हो जाए, ये क्या है मेरे दोस्त? तो ये क्या निकल रहा है हमारे मुख से? तो कहेंगे हम लोग दे रहे हैं साप। मतलब क्या? तो कहेंगे बद्दुआ। जब बद्दुआ दिए तो किस में काउंट हो जाएगा? तो कहेंगे सांप में। और ये भी एक तरीके की क्या है? तो कहेंगे एक तरीके की इच्छा है। अगला क्या लिखा है? तो कह रहा है आप यह पुस्तक ले सकते हो। कोई पुस्तक अच्छी है, आप अपने दोस्त से बोले कि आप ये पुस्तक ले सकते हो, तो आप उसको क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो सलाह। तो इसमें क्या है? तो कहेंगे ये तो है सलाह, इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो कहेंगे परामर्श। अगला बात करते हैं। अगला क्या लिखा है? कह रहा है इस बार मेरी नौकरी लग जाए। कहता है ना, हे भगवान इस बार मेरी नौकरी लग जाए। इस बार हम क्या बन जाए? पुलिस में, टीचर में, जो भी जिसकी कामना होती है उस अनुसार क्या करता है? प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान इस बार बस मेरी नौकरी लग जाए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना को ही क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो कहेंगे बोलते हैं विनती। और विनती भी एक तरीके की क्या है? तो कहेंगे एक तरीके की इच्छा है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे।
यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक दबा के ठोक दीजिएगा मेरे दोस्त, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगला विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, कहीं कहीं लिखा रहता है विस्मय बोधक वाक्य, तो आप उससे घबराइएगा मत। आपसे पूछे विस्मय सूचक वाक्य, चाहे आपसे कहे विस्मय बोधक वाक्य, आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। या तो आप बोलिए विस्मय सूचक या आप बोलिए विस्मय बोधक, बात एक ही है मेरे दोस्त। इसमें क्या होता है कि जब आपको किसी चीज में क्या हो जाए मेरे दोस्त, आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। विस्मय का मतलब ही क्या होता है, तो कहेंगे आश्चर्य होता है। जहां आश्चर्य की बात आएगी वहां पे कौन सा वाक्य होगा, तो कहेंगे विस्मय सूचक वाक्य होगा। तो कितना सिंपल है, जहां पे आप आश्चर्यचकित हुए वहां कौन सा विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्मय का मतलब ही होता है क्या, तो कहेंगे आश्चर्य। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं। जिस वाक्य में विस्मय या आश्चर्य का भाव होता है, तो उसे विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। बात समझ में आई मेरे दोस्त? जिस वाक्य में विस्मय मतलब क्या, आश्चर्य। वही मैं बताया ना, जिस वाक्य में आश्चर्य की बात आएगी, जहां आश्चर्य होगा वहां कौन सा वाक्य बना देगा, विस्मय। आश्चर्य का मतलब ही क्या होता है, तो कहेंगे विस्मय। विस्मय का मतलब क्या, तो कहेंगे आश्चर्य। तो उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय सूचक बोले या विस्मय बोधक बोले, बात तो एक ही है। तो आइए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं उदाहरण की ओर। बात करते हैं अब उदाहरण की, तो देखते हैं कुछ उदाहरण है कि नहीं। हाँ, ये रहा उदाहरण। कह रहा है कि अरे भारत जीत गया, अरे भारत जीत गया। क्या हो रहा है, तो कहेंगे आश्चर्य। अब देखो यहां पे एक सिंबल दिख रहा होगा मेरे दोस्त, क्या, ये इस सिंबल को, इस चिन्ह को हम कौन सा चिन्ह बोलते हैं, तो कहेंगे इसको बोलते हैं विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है मेरे दोस्त, तो कहेंगे विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्ह। जैसे ही ये दिखा, कहानी वाक्य की तो खत्म। लेकिन ऐसे भी देख लो, क्या कह रहा है कि अरे भारत जीत गया। हमें क्या हो रहा है, जब आश्चर्यचकित होते हैं तब ऐसी बात बोलते हैं। ये क्या इसमें दिख रहा है हमें, तो कह रहे हैं आश्चर्य। और जब आश्चर्य हो गया तो वाक्य किसका होगा, तो कहेंगे विस्मय सूचक या विस्मय बोधक का। अगला लिखा है अरे वर्षा होने लगी। जैसे ही हमें दिखा क्या मेरे दोस्त वाक्य में, तो कहेंगे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य की बात आई तो वाक्य किसका, तो कहेंगे विस्मय सूचक का। वैसे भी यहाँ पे चिन्ह किसका लगा है, विस्मय सूचक वाक्य का लगा है। जैसे ही देखे हमें कुछ सोचने और समझने की जरूरत ही नहीं थी। किसका चिन्ह है, विस्मय सूचक का। और जब विस्मय सूचक का मेरे दोस्त चिन्ह है तो वाक्य भी किसका होगा, विस्मय सूचक वाक्य का होगा। बात खत्म एक लाइन में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करने के लिए ज्यादा दिमाग का घोड़ा दौड़ा है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं विधिवाचक वाक्य की। विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। अब देखो विधिवाचक वाक्य में होता क्या है। इसमें विधिवाचक वाक्य में खाली एक भाव को व्यक्त किया जाता है। कितने भाव को बताएगा? एक भाव को। जिस भी वाक्य में मेरे दोस्त खाली एक भाव का आपको पता चले, वहां कौन सा वाक्य होगा? तो कहेंगे विधिवाचक वाक्य होगा। अब समस्या है कि कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, क्या सर अगर हम 7 ठो पढ़ के चले आए तो क्या सातों में एक भाव नहीं थे, एक से अधिक भाव थे? तो हाँ मेरे दोस्त, अभी मैं बताऊंगा, समझ जाओगे। तो आइए बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा कहता है कि जिस वाक्य में किसी एक भाव को व्यक्त किया गया हो, किसी एक भाव को व्यक्त किया गया हो, तो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी एक भाव को व्यक्त किया गया हो, तो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। यही बात मैं आपको भी बताया कि विधिवाचक वाक्य में कितने भाव को व्यक्त किया जाएगा? केवल एक। अब समस्या यह है कि आपके दिमाग में हो रहा होगा कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे दोस्त। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उदाहरण देखते हैं, फिर विशेष बात देखते हैं। विशेष बात जैसे देखेंगे सब कंफ्यूजन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, खत्म। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं उदाहरण की तरफ। अब देखिए, ये रहा उदाहरण आपके सामने। कह रहा है राम घर जाता है। अब इस वाक्य में कितना भाव? तो कहेंगे राम खाली घर जा रहा है, तो भाव कितना मेरे दोस्त? एक हो। कितना भाव निकल रहा है? एक भाव निकल रहा है। और सब एक भाव निकल रहा है तो वाक्य किसका? तो कहेंगे विधिवाचक का। अब कुछ लोगों को अभी भी हो रहा होगा कंफ्यूजन कि सर कहीं इन 7 में भी तो ऐसा नहीं था। कुछ लोगों को लग रहा होगा सातों में किसी न किसी में ऐसा था, एक ही भाव निकल रहा था। सही कह रहे हैं ना? तो खपड़िया सुहराना बंद कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अगला कह रहा है कि मोहन साइकिल लेकर बाजार जाता है। मोहन साइकिल को लेके कहां जा रहा है? बाजार जाता है डेली। तो कितना भाव निकला? तो एक को भाव निकला। जब एक भाव की बात आ गई तो वाक्य किसका? तो कहेंगे विधिवाचक का। अब देखो मेरे दोस्त, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्या? तो कहेंगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कह रहे होंगे, उन लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि सर ऐसा तो हम बाकी में पढ़े, उसमें भी एक भाव थे। तो एक भाव थे ना मेरे दोस्त। तो जो आप सोच रहे हो वो है क्या? गलत। आओ नोट लिख रहा हूं, कुछ देखना। बात कर रहा हूं क्या? नोट की। नोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कहेंगे विशेष बोलते हैं। और कुछ लोग कहेंगे सर नोट तो 2000 का बंद हो गया, तो क्या करने के लिए लिखे हो नोट? तो इस नोट का मतलब होता है मेरे दोस्त 2000 वाला नोट नहीं। क्या होता है? तो कहेंगे विशेष होता है। तो कुछ विशेष बातें हैं, जैसे ही आप पढ़ लोगे कहानी खत्म हो जाएगी, समझ जाओगे, फिर लगोगे मुस्कुराने कि आप गलत ही सोच रहे थे। अब देखो, नोट कह रहा है कि इसमें उपयुक्त 7 वाक्यों में से किसी भी वाक्य का लक्षण नहीं होना चाहिए। जो विधिवाचक वाक्य होता है मेरे दोस्त, विधिवाचक वाक्य में अभी हम पीछे कितने वाक्य पढ़ के आए? तो कहेंगे 7 ठो वाक्य पढ़ के आए हैं। 7 वाक्य का इसमें लक्षण नहीं दिखेगा। और जब किसी वाक्य में मेरे दोस्त 7 वाक्य का लक्षण ना दिखे तो वाक्य किसका? तो कहेंगे विधिवाचक का होगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़े? तो कहेंगे सबसे पहले पढ़े थे निषेधवाचक। निषेध का मतलब क्या? तो कहेंगे मना करना। क्या इस वाक्य में मना किया है? तो कहेंगे नहीं किया। तो निषेधवाचक होगा? तो कहेंगे नहीं होगा।
दूसरा हम लोग क्या पढ़े तो कहेंगे दूसरा पढ़ के आए थे प्रश्नवाचक, कह रहा है राम घर जाता है, क्या ये प्रश्नवाचक है इसमें? तो कहेंगे नहीं सर, इसमें तो प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो प्रश्नवाचक होगा कहां से? प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं है। तीसरा हम लोग पढ़ के आए संदेहवाचक वाक्य, जब काम क्रिया के होने और न होने में हो चाहे संदेह, तो उसे कौन सा बोलेंगे? तो कहेंगे संदेहार्थक वाक्य। क्या इसमें संदेह हो रहा है? तो कहेंगे नहीं, संदेह तो ही नहीं है सर। जब संदेह नहीं है तो संदेहार्थक वाक्य होगा? तो कहेंगे संदेहार्थक भी नहीं होगा। अगला क्या पढ़े तो कहेंगे अगला तो पढ़ के आए हैं हम लोग संकेतवाचक वाक्य, पढ़े ना संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या था कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या हो जाए? आधारित हो जाए, निर्भर हो जाए। एक क्रिया हो तभी दूसरी क्रिया हो, एक क्रिया ना हो तो दूसरी भी क्रिया ना होगी। तो यहाँ पे क्या दो क्रियाएं हैं? तो कहेंगे सर यहाँ पे तो दो क्रियाएं ही साथ में नहीं आई हैं, तो संकेतवाचक होगा नहीं। यहाँ पे कौन सा वाक्य नहीं है? संकेतवाचक भी नहीं है। अब देखो, ना निषेधवाचक है, ना संदेहवाचक है, ना प्रश्न, ना संकेत। अब आगे पढ़े हैं सो वो देख लेते हैं। संकेत के बाद क्या पढ़े तो कहेंगे संकेत के बाद पढ़े थे आज्ञा। राम घर जाता है, क्या इसमें किसी तरह की आज्ञा है? तो कहेंगे नहीं। किसी तरीके के आज्ञा का प्रकार है? तो कहेंगे नहीं, तो आज्ञावाचक वाक्य भी नहीं है। अब अगला क्या पढ़े तो कहेंगे इच्छावाचक पढ़े थे। राम घर जाता है, क्या इसमें इच्छा है? तो कहेंगे नहीं। क्या इच्छा का कोई प्रकार है? तो कहेंगे नहीं सर, ना तो इसमें साफ है, ना अभिशाप है, ना परामर्श है, ना सलाह है, ना विनती है। इच्छावाचक वाक्य भी नहीं है। अब बात करते हैं विस्मय की, तो एक हम पढ़े थे विस्मय बोधक। तो यहाँ विस्मय का मतलब क्या? तो कहेंगे आश्चर्य। क्या इस लाइन में आश्चर्य हो रहा है? तो कहेंगे सर आश्चर्य नहीं हो रहा है। तो जब इस वाक्य में सातों वाक्य के लक्षण नहीं है तो वाक्य किसका? तो कहेंगे विधिवाचक का होगा मेरे दोस्त। बात समझ में आई कि नहीं आई? वही कह रहा है इसमें उपयुक्त 7 वाक्यों में से किसी भी वाक्य का लक्षण नहीं होना चाहिए। जब लक्षण नहीं होगा तो वहां वाक्य कौन सा? तो कहेंगे विधिवाचक होगा। सिद्ध करके दिखा दिया, आपके दिमाग में चल रहे थे कंफ्यूजन, अब बताओ आप सही हो कि मैं सही हूं? तो कहोगे सर आप सही हैं। तो मेरे दोस्त अगर मैं सही हूं तो एक लाइक दबा के ठोक दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग दबा के लाइक मारिएगा मेरे दोस्त, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं हर दिन एक नए जोश में, नए अंदाज में, नए तरीके से पढ़ाऊं आपको मेरे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।